आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके हैं 9:30 हो चुके हैं और रात 9:30 बजे हम आप तक प्रोग्राम पहुंचाते हैं। अब तक में दुनिया भर जहां की बड़ी बड़ी खबरों पे नजर रहती है, लेकिन आज हम जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर पे नजर रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और अभी भी बड़ी खबर आ रही है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ साथ अभी कुछ देर पहले डीए जो मुलाजमीन का है उसके हवाले से खबर आई है। लेकिन शुरुआत हम पहले आपको करते चले फारूक अब्दुल्ला से। फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने शाम गए श्रीनगर में अफवाहें थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने उसकी तरदीद करते हुए अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पे लिखा कि 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद, परेशानियों के बाद बिलाखिर वो अभी शाम गए अपने घर लौट आए हैं। उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद वो घर लौट आए हैं। उन्हें अस्पताल इंतजामिया, अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिक सबका शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि एक तस्वीर भी उनने शेयर की जिसमें अपने वालिद की तरह एक तस्वीर थी, स्केच था जिसमें एक शख्स अपने दूसरे शख्स के साथ उसका हाथ पकड़े हुआ था। अंदाज़ा लग रहा था उस तस्वीर में कि वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तस्वीर है, क्योंकि फ्रंटल पिक्चर वो नहीं थी। ये फारूक अब्दुल्ला के हवाले से अभी शाम गए कि फारूक उमर अब्दुल्ला के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए मिली खबर। लेकिन आपको दिन भर की खबरों में सबसे पहले बताते चले, दिन भर शहर में जो बाज़गश्त थी, जो बहस थी, वो 900 या 1000 के करीब जो मुलाजमीन हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि उनका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स वगैरह मिसिंग हैं, उनके हवाले से जो सरकार इंतजामिया ने फैसला लिया है कि इन मुलाजमीन का फैसला लेने के लिए जो हाई पावर कमेटी है वो 15 नवंबर तक जो तारीख है उस तारीख तक ये मुलाजमीन अपने अपने जो बायोडाटा हैं या अपने अपने कोई उनके पास एविडेंस हैं वो उस हाई पावर कमेटी के सुपुर्द करें। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर इस मामले पे फैसला करेगी। लेकिन ये ज़रूरी समझना है कि ये फैसला जो है ये हाई पावर कमेटी के बाद ये रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को जाएगी और इंतज़ामिया इस पर फैसला करेगी। फिलहाल इंतज़ामिया ने ऐसे मुलाजमीन की जिनकी तादाद 990 के आसपास बताई जाती है, उसकी वो तादाद जो है उनकी सैलरीज बंद रखी हैं। लेकिन सारे के बीच में आज एक और बड़ी पहल हुई और आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 52 के करीब ऐसे मुलाजमीन की फहरिस्त जो है वो भी हाई पावर कमेटी को भेजी है, यानी चीफ सेक्रेटरी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिलर्स को भेजी है। और इन 52 मुलाजमीन के हवाले से हमें ज़राए ने मालूम हुआ है कि इनके हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास अपडेट यही है कि इनके पास जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं। और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के इनपुट्स लेने के बाद इन मुलाजमीन की जो फहरिस्त है वो हाई पावर यानी सरकार को भेज दी गई है और सरकार के अप्रूवल के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है और क्योंकि इस फैसले में कुछ पुलिस के अहदेदारों की खबरें भी आ रही हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं, और रेवेन्यू से लेकर कुछ दूसरे महकमों के मुलाजमीन भी के नाम भी आ रहे हैं। और माना ये भी जा रहा है कि इस आला ज़राया ने हमें ये भी बताया कि इसमें जम्मू के भी मुलाजमीन के नाम हैं, ये सिर्फ कश्मीर के मुलाजमीन के नाम नहीं है। और अब मुलाजमीन के हवाले से दूसरी बड़ी खबर आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अभी शाम गए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना हुक्मनामा जारी किया है, उसके तहत अब मुलाजमीन को यूटी जम्मू कश्मीर में जो डीए अलाउंसेस हैं जो पहले 45% थे, अब उसको रिशेड्यूल किया गया है। अब ये 46% बनाए गए हैं। और सरकार का हुक्मनामा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सरकार के ऑर्डर नंबर जो है 45F ऑफ 2023 और ये तारीख है 13/11/2023 की। और इसमें बताया गया है कि द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जम्मू कश्मीर शैल बी enhanced from existing rate of 42% to 40% on the basic pay with effect from July 1st, 2023। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। वहाँ पे डीए जो है लद्दाख यूटी का वो 42 से 46% किया गया है। जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये यूटी लद्दाख का है। ये मुलाजमीन जो लद्दाख हैं उनके डीए में डियरनेस अलाउंस में ये बढ़ोतरी हुई है, 42% से 46% किया जा चुका है।
और चलिए नाजरीन, अब दूसरे मामलात में मंशियात और मंशियात के खिलाफ या मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए आज पुलिस ने एक और कार्रवाई की है और अवंतीपोरा पुलिस ने एक रिहायशी मकान जिसके मालियत तकरीबन 12 लाख रुपए बताई जाती है को जब्त किया है। मंशियात फरोश के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम बख्तावर अहमद मकरू है और अवंतीपोरा का रहने वाला है। को NDF एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि ये मकान जो है ये गैर कानूनी तौर पे खरीदा गया है और जायदाद पहली नज़र में मालिक की तरफ से नशावर अद्वियात और साइकोट्रोपिक मादाओं की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई है। मंशियात फरोश जो है वो इससे पहले NDPS एक्ट का दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में जेर हिरासत भी है और इस वक्त वो सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में बंद है। ये ऑपरेशन अवंतीपोरा पुलिस के मंशियात से निपटने की बिद्दत से निपटने के अज़म का इरादा करता है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। और नाज़रीन, अब सियासत के गलियारों में सोशल मीडिया से लेके गली नुक्कड़ पे बात चल रही है कि कौन किधर जा रहा है। मुजफ्फर हुसैन बेग का महबूबा मुफ्ती से परसों मिलना और उसके बाद बड़ी बाज़गश्त चली और फिर उसके बाद एक और खबर चली और ये खबर मुजफ्फर हुसैन बेग के बाद खबर बशारत बुखारी की चली, निज़ामुद्दीन भट्ट की चली। बशारत बुखारी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बताया, मैं निकला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बताया कि हमने निकाला और उससे पहले वो PDP में थे और PDP से बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थे और वहाँ से निकल जाने के बाद फिलहाल वो सियासत में थे लेकिन किसी जमात के साथ नहीं थे। और पिछले 36 घंटों के दौरान ख़ासतौर पर ठीक उस वक्त के बाद जब मुजफ्फर हुसैन बेग श्रीनगर के नौगाम के इलाके में महबूबा मुफ्ती से मिला तो उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पे बहस शुरू हुई, गली नुक्कड़ पे भी बहस शुरू हुई कि बशारत बुखारी कहाँ जा रही है। काफ़ी दिनों से खबरें गश्त करती, पहले कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि वो PDP में वापस जा रहे हैं और उसके बाद ये भी बताया गया कि नहीं, PDP के लोग उससे मुतफिक नहीं है, वो उससे नहीं आना उसके पार्टी में खुशामदीद नहीं कहना चाहते हैं। और उसके साथ ही फिर पिछले 24 घंटों के दौरान ये खबर दोबारा गर्दिश में आने लगी कि बशारत बुखारी साबका वजीर, साबका PDP के लीडर, साबका नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, साबका पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर और अब वो दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें और उसके पीछे की वजूहात भी बताया जाने लगी। बताया ये भी जाने लगा कि उमर अब्दुल्ला खुद अब की बार पार्लियामेंट के लिए नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूंकि नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के हल्के में पिछले दिन उन्होंने बताया था कि मोहतरम अकबर लॉन साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए अब नया कैंडिडेट होगा। और उसके बाद बताया जाता था कि उमर अब्दुल्ला खुद ये इस कोशिश में या ये चाहते हैं कि नॉर्थ कश्मीर से वो खुद पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, तो इसलिए नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए वो हर किसी को लाना चाहते हैं। और कुछ हल्के ये भी बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला और बशारत बुखारी के काफी करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए भी उमर अब्दुल्ला और बशारत बुखारी एक ही बात चला रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्कों से एक और खबर भी आ रही है कि जहां उमर अब्दुल्ला और बशारत बुखारी के आपस के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बशारत बुखारी को नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस नहीं लेना चाहते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ क्वार्टर्स के हल्कों से खबरें निकल के आ रही हैं, ताहम अभी कोई हतमी फैसला नहीं है। हमने बशारत बुखारी से बड़ी कोशिश की थी कि उनसे रब्ता कायम करके जान सके कि क्या है आगे का प्लान, ताहम उनके से रब्ता नहीं हो सका। लेकिन कुछ उनके हम जो दोस्त थे उनसे मालूम हुआ कि अभी बशारत बुखारी ने भी कोई हतमी फैसला नहीं लिया है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये एक पहलू बशारत बुखारी की तस्वीर का, लेकिन दूसरी तस्वीर निज़ामुद्दीन भट्ट की भी आ रही है। निज़ामुद्दीन भट्ट भी बारामूला बांडीपुरा हल्के इंतखाब से MLA रह चुके हैं और उसके बाद वो PDP के बड़े लीडरान में शुमार होते थे। और PDP में रहने के बाद जब हालात 2019 के बाद दिगर को हुए तो निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी PDP को अलविदा कहा, कुछ वक्त के लिए सियासत से बाहर रहे और उसके बाद उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की।
काफ़ी दिनों से वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में रहने के फ़ौरन बाद, कुछ ही दिनों बाद, उनके हवाले से खबरें ये भी गश्त करने लगी कि वो भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी इख्तियार करते जा रहे हैं। और इन अफवाहों या इन खबरों की तस्दीक उस वक्त होने लगी जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से अपने प्रोफाइल में निज़ामुद्दीन भट्ट पीसी लीडर के बजाय निज़ामुद्दीन भट्ट एक्स एमएलए बांडीपोरा का नाम जोड़ दिया, और उसके बाद खबरें बाज़गश्त करने लगी। और पिछले 48 घंटों से ये खबरें भी हैं कि निज़ामुद्दीन भट्ट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इस हवाले से उनकी बातें, जो उनका जो शेड्यूल है या उनकी बातचीत जो है वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों से हो चुकी है। निज़ामुद्दीन भट्ट से भी हमारे हल्कों ने, उनके करीबी हल्के हैं, उनने बताया कि इसका अंदाज़ा परसों ही उस वक्त हो गया था जब उमर अब्दुल्ला ने बांडीपोरा में स्टेज पर अपनी तकरीर के दौरान साबका एमएलए वहां के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरीना लीडर को पार्टी से बर्खास्त किया था, और तभी से अंदाजा था कि कुछ बड़ी बाज़गश्त है। लेकिन इस सब के बीच में मुजफ्फर हुसैन बेग का पीडीपी के हल्कों में वापस जाना, उस हवाले से चिमे गोइयां ये अभी तक बराबर जारी हैं। पीडीपी के हल्कों से कुछ जराया ये बता रहे थे कि पीडीपी की एक बड़ी लॉबी जो है वो मुजफ्फर हुसैन बेग को पार्टी में वापस लाने पर रजामंद दिखाई नहीं दे रही। ताहम आज शाम गए पीडीपी के जितने हल्कों से बात हुई तो उन सब का कहना था कि वो लोग इस पे कोई भी इख्तलाफ नहीं रखते, क्योंकि महबूबा मुफ्ती उनकी सरबराह है, वो जो फैसला लेंगे पीडीपी की पूरी क़यादत, पूरी लीडरशिप उनका सपोर्ट करेगी। और उसमें कुछ पीडीपी के उन नामों ने भी हमसे बात करके इस बात की तस्दीक की जिनके बारे में ये खबरें थी कि वो मुजफ्फर हुसैन बेग की पीडीपी में वापसी पर शदीद बरामी का इजहार भी कर रहे हैं। ये सियासत के गलियारों की बड़ी बाज़गश्त, लेकिन आपको बताते चलें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के जनूबी कश्मीर में बड़े हाथ पैर मार रहे हैं, और हाथ पैर मारने की इस कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सकीना यत्तू आजकल सिपह सालार बनी हुई है। सकीना यत्तू जनूबी कश्मीर के इलाकों में किस तरह की सियासत कर रही है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा।